सो वेलकम टू TDCI। आप लोगों का स्वागत है। और जैसा कि हम लोग ग्रामर सीख रहे हैं और ग्रामर में कल हम लोगों ने आर्टिकल, इसके पहले के क्लास में देखा था आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स होता क्या है, और आर्टिकल में द, ए, एन और द सीख रहे थे। तो जिसमें से ए और एन को हमने कवर किया था और ये दिखा था कि ए का कहाँ यूज होगा और एन का। तो ए का बताया गया था कि वो उसका भी प्रयोग जो है संख्या को दर्शाने के लिए ही होता है, और उस तरीके से। और फिर एन का बताया गया था कि जहाँ ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई एक हो। हाँ, जिस शब्द का पहला अक्षर ए, ई, आई, ओ, यू में से कोई एक हो तो उससे उसके पहले एक की अंग्रेजी के लिए एन लगाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट होगा, थोड़ा सा विरोधाभासी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप देखोगे। जैसे कि यहाँ पे स्वरों के साथ भी ए का प्रयोग हो सकता है। जैसे लिखा है मिस्टर त्रिपाठी इज़ अ प्रोफेसर इन अ यूनिवर्सिटी। अब कहोगे ये किस बेस पे हुआ, क्यों यहाँ पे विरोध ऐसा हो रहा है? बिकॉज यहाँ इसका प्रोनंसिएशन जो है स्वर से न होकर के व्यंजन से हो रहा है। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स वाई वी विल यूज ए इन इंस्टीड ऑफ एन, ठीक है, इंस्टीड ऑफ एन। तो एन की जगह पे जो है आप ए का यूज करेंगे। फिर यहाँ पे था डॉक्टर चड्ढा इज़ अ यूरोपियन। अब फिर यहाँ पे यूरोपियन आ रहा है जिसका प्रोनाउंसिएशन व्यंजन से हो रहा है, कॉन्सोनेंट से हो रहा है, इसलिए हम लोग वहाँ एन का न प्रयोग करके ए का प्रयोग करेंगे। फिर ही इज़ अ वन आइड मैन। वन आइड मैन, एक आंख से जो व्यक्ति देख ना पाए, हाँ, उसको वन आइड मैन बोलते हैं। तो यहाँ पे वन के लिए भी ओ लगा हुआ है, ओ एन ई, हाँ, जो कि स्वर है लेकिन उच्चारण इसका जो है व्यंजन से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एन न लगा करके ए लगाया गया है। फिर उसके बाद इसी तरीके से उसका उल्टा जो है, जैसे यहाँ पे स्वरों के साथ इसका प्रयोग हो रहा है, उसी तरीके से एन का भी प्रयोग जो है आप व्यंजनों के साथ करेंगे। कैसे? लेकिन वही रूल है कि उसका प्रोनाउंसिएशन जो है स्वर से होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन स्वर से ही हो रहा है। मदन विल फिनिश हिज वर्क इन एन आवर। अब यहाँ हावर नहीं पढ़ेंगे, आवर, ठीक है, कि मदन जो है अपना काम 1 घंटे में पूरा कर लेगा। फिर यू आर एन ऑनेस्ट बॉय। अब यहाँ पर भी हॉनेस्ट नहीं बोलते, ऑनेस्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि कहाँ ए और कहाँ एन। तो कहीं पे ए का प्रयोग जो है भले ही वो स्वर से शुरू हो रहा है अक्षर, उसके लिए हो रहा है, और कहीं आपने देखा कि कुछ ऐसे हैं जिनका स्टार्टिंग जो है कॉन्सोनेंट से हो रहा है बट प्रोनाउंसिएशन जो उसका है वो वॉवेल से हो रहा है। तो इसलिए उसका वहाँ पर ए की जगह एन और एन की जगह ए का यूज हो रहा है। तो आज के क्लास में फ़िलहाल इतना ही। आगे हम द का यूज़ सीखेंगे कि द का यूज हम कहाँ करेंगे। तब तक के लिए इतना ही क्लास के साथ मैं क्लास को ख़त्म करता हूँ। और वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और हो सके तो सब्सक्राइब करना ना। धन्यवाद।